हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी पॉल साइंस पर्ल चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही होंगे कि इग्नू में पीएचडी के फॉर्म्स निकले थे एंड उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर और एग्ज़ाम भी 7 जनवरी को हो चुका है। सो पीएचडी से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी। स्पेसिफिकली अगर आप इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं तो वो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, या क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम डिस्टेंस से करेंगे या रेगुलर से करेंगे, कितने टाइम में हमारी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, कितनी फीस लगेगी, हमें सेंटर कहाँ अलॉट होगा, या सिलेबस क्या रहने वाला है, या हम पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड एग्जाम से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, यही सब क्वेश्चन आपके थे और इस वीडियो में यही हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ एंड एनटीए एंड इग्नू से रिलेटेड जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप सबको यहाँ पर मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे इंस्टा एंड टेलीग्राम हैंडल्स हैं, तो इसके साथ भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सो नाउ अब हम समझेंगे कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है स्पेसिफिकली इग्नू के लिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि इग्नू यूनिवर्सिटी पीएचडी के एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराती है, दिसंबर और जून में। जून की भी अपडेट्स मैं आपको दे दूंगी। फर्स्टली स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे कि अगर हमने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा है तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, येस, आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, अपनी डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा एंड देन अगर आप क्वालिफाई करते हो तो देन आपका इंटरव्यू होगा। जो वेटेज होता है एग्जाम एंड इंटरव्यू में वो 70:30 होता है, यानी 70% मार्क्स जो होते हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर बेस्ड होते हैं और 30% जो मार्क्स बेस्ड होते हैं वो आपके इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड होते हैं एंड इसको मिलाकर आपका सिलेक्शन होता है। और ऑलरेडी अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आपको एग्जाम नहीं देना है, ये प्रोसेस आपके लिए स्किप हो जाएगा। फॉर्म को फिल करते वक्त ही आपसे पूछा जाता है कि आपने नेट क्वालिफाई करा है या नहीं करा है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली येस और नो में आपको आंसर देना है। अगर आपका नेट क्वालिफाई है आपको सीधे ही इंटरव्यू के लिए कॉल या मेल आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि हम डिस्टेंस से कर सकते हैं या रेगुलर से कर सकते हैं अपनी पीएचडी। सो स्टूडेंट्स, इग्नू आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप पीएचडी डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं, बट आपका जो एनरोलमेंट होगा वो रेगुलर बेसिस पे ही होगा। बेसिकली आपको उनका जो रीजनल सेंटर होगा वहाँ पर आपको कोर्स वर्क पूरा करने जाना होगा। नॉर्मली इनकी क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं, सो मेनली आपका एडमिशन जो होगा डिस्टेंस मोड पर ही होगा, बट एनरोलमेंट रेगुलर बेसिस पर ही होगा। हो सकता है आपको 1 या 2 बार इनके मेन सेंटर पर जाना पड़े, अदरवाइज इनके रीजनल सेंटर पर जाने से ही काम चल जाता है। बाकी आप दूर रहकर भी डिस्टेंस मोड में भी पीएचडी कर सकते हो। बस जो आपको असाइनमेंट्स होते हैं, कोर्स वर्क या रिसर्च वर्क दिया जाएगा, वो आपको टाइम टू टाइम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। उस सब के लिए वो आपको गाइड करेंगे। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का, कि इग्नू से पीएचडी करना क्या वैलिड है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इग्नू आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसको यूजीसी ने अप्रूवल दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। इवन इग्नू से हमारे यूजीसी नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, हम ये सब पढ़ते हैं इग्नू के बारे में। सो इग्नू इज़ अ ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी। बस ये आपको फैसिलिटी देती है जो दूर रहते हैं वो अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन डिस्टेंस से कंप्लीट कर सकें। फर्स्टली स्टूडेंट्स, क्या होता था, इग्नू पीएचडी नहीं कराती थी, बट अब काफ़ी सालों से इग्नू पीएचडी भी कराती है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये था कि हमारे सेंटर्स कहाँ पढ़ेंगे। जैसे स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं तो उनके लिए एग्जाम सेंटर क्या पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इग्नू के 67 रीजनल सेंटर हैं अलग अलग जगह पर ऑल ओवर इंडिया। सो जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर होगा वहीं पर आपका एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट किया जाएगा। सो कोई भी इतनी दिक्कत नहीं आती है, आपको अलग स्टेट या आपको अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर एग्ज़ाम नहीं देना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का, पीएचडी कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। सो स्टूडेंट्स, ये यूजीसी की गाइडलाइंस है कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल लगते हैं कंप्लीट करने में। मेनली इनका एंट्रेंस फॉर्म जो होता है वो 1000 रुपीज़ होता है फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर द अदर कैटेगरीज इट इज़ लाइक 800 रुपीज़। अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की सिलेबस की बात करूँ तो वो काफ़ी इजी है, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी इजी है, क्योंकि 50% क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड से ही आते हैं। पेपर में सेम 2 तरह का डिवीजन होता है,
50 क्वेश्चंस आपके रिसर्च मैथडोलॉजी से होते हैं और 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट से होते हैं। यानी जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है मेन सब्जेक्ट या इकोनॉमिक्स है, तो उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स आएंगे। एंड नेक्स्टली मैं बात करूंगी जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है वो आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। सो टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है आपका 3 आवर्स का, एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में तो क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए एंड फॉर अदर कैटेगरीज 5% का रिलैक्सेशन है। सो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए एंड उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा था वो ये था कि इग्नू से अगर आप कर रहे हो अपनी पीएचडी तो क्या आप फेलोशिप का फ़ायदा ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स यस, आप फेलोशिप का फ़ायदा ले सकते हो। एंड अगर आपकी फेलोशिप नहीं है तो 17,000 एनुअली इनकी फ़ीस होती है। इससे थोड़ा 1,000 या 2,000 ऊपर हो सकता है फॉर अदर वर्क्स लाइक कोर्स वर्क एंड ऑल। नाउ आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी इस वीडियो में जितने भी डाउट हो सकते हैं इग्नू से रिलेटेड पीएचडी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएं। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।